Hello children, welcome back to our science class. Today I will explain chapter 4 of your science book. Name of the chapter is The Right Clothes to Wear. So देखते हैं क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में. Long ago, when humans lived in caves, they used animal skin, leaves and the bark of trees to cover themselves. तो बहुत पहले जब हम ह्यूमन लोग है ना, हम लोग गुफाओं में रहते थे तो हम लोग क्या चीज़ पहनते थे? एनिमल का स्किन जो होता है, एनिमल छाल जिसको बोलते हैं, लीव्स पत्ते और पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्रीज, अपने शरीर को ढकने के लिए. ग्रेजुअली दे लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स. तो आस्ते आस्ते हमने सीखा कि बुनाई और सिलाई कपड़ों का कैसे किया जाता है. These days we wear different types of clothes. आजकल हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. We need clothes all the time. हमें जो कपड़ा चाहिए वो हर समय चाहिए, हर मौसम में चाहिए. क्लॉथ्स फॉर होम, है ना, घर के लिए अलग कपड़ा होता है. क्लॉथ्स फॉर स्कूल, स्कूल का अलग कपड़ा होता है जिसको स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हैं. क्लॉथ्स फॉर प्ले, गेम है ना, प्लेग्राउंड का कपड़ा अलग होता है. क्लॉथ्स फॉर अ पार्टी, पार्टी ड्रेस अलग होता है. एंड क्लॉथ्स फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए भी नाइट सूट अलग होता है. क्लोथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज अ हाउस. जिस तरह हमें घर की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे हमें क्लोथ्स का भी उतना ही आवश्यक है, उतना ज़रूरत है ना, हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण रखती है. तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया है. वाई डू वी नीड क्लॉथ्स. हमें कपड़ा क्यों चाहिए? गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. अच्छे कपड़ा जो होता है पहनने से हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट. और कपड़ा हमें क्या क्या चीज़ से बचाता है? धूल से बचाता है जिसको डस्ट बोलते हैं, हीट गर्मी से बचाता है, कोल्ड ठंड से बचाता है, पानी से बचाता है और इंसेक्ट बाइट, है ना, कीड़ों की काटना, कीड़ों की डंक से बचाता है. इफ़ वी वियर द सेम ड्रेस फॉर मैनी आवर्स व्हाट हैपन्स. लेकिन अगर हम एक ही ड्रेस को बहुत घंटों तक पहनेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा? इट बिकम्स डर्टी, वो गंदा हो जाएगा. और क्या क्यों गंदा हो जाता है? क्योंकि डस्ट सेटल ऑन इट. जो डस्ट है, धूल है, वो कपड़ों पे सेटल हो जाता है, ठहर जाता है. इफ़ वी, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. इफ़ वी डू नॉट वियर क्लॉथ्स द डर्ट वुड स्टिक टू आवर बॉडी. अगर हम कपड़ा नहीं पहनते तो ये जो डस्ट है, डर्ट है, ये कहाँ चला जाता? हमारे बॉडी पे, स्किन पे आ जाता है ना. सो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट. तो हमने देखा कि, हमने पढ़ा कि जो क्लॉथ्स है ये हमें डस्ट से बचाती है. पीपल हु वर्क इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम टैन्ड. The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part. This shows that clothes protect us from the heat of the sun. तो एक चीज़ देखो कि जो लोग सन में ना, धूप में बाहर काम करते हैं, है ना, उसका जो शरीर हो जाता है ना, वो टैंड हो जाता है. थोड़ा सा उसका जो रंग होता है ना, वो काला पड़ जाता है. वो जगह जो है उसका शेड कम, टोन कम हो जाता है. और जो कवर्ड पार्ट होता है ना हमारे बॉडी का, वो ज़्यादा थोड़ा फेयरर होता है, वो थोड़ा ज़्यादा गोरा होता है ना. और देन द अनकवर्ड पार्ट, जैसे बाजू ज़्यादातर हम लोग अनकवर्ड होता है, फेस अनकवर्ड होता है ना.
नेक अनकवर्ड होता है, तो ये पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा फेयरर कम होता है, और जो कवर्ड पार्ट होता है ना वो फेयरर ज़्यादा होता है, वो गोरा थोड़ा उसमें ज़्यादा गोरापन ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोथ्स हमें सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी से भी बचाता है। ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वियर थिक एंड वार्म क्लॉथ्स, और सर्दी के समय में हम किस तरह की कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? थिक, मोटा होना चाहिए और गर्म होना चाहिए ना, जो हमें गर्मी दे। वार्म क्लॉथ्स दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि वो हमें ठंड से, सर्दी से बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कपड़ा हमें ठंड है ना, ठंडी से भी बचाता है। When we go out in the rain, we wear raincoats और raincoats। तो जब हम पानी बरस रही है बाहर है ना, पानी पड़ रही है, तो हम क्या पहनते हैं? रेनकोट पहन के जाते हैं। तो रेनकोट क्या होता है? वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है, पानी उसके अंदर नहीं जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉथ्स जो है वो हमें रेन से भी प्रोटेक्ट करता है। इफ़ वी वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ एट नाइट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। क्लोथ्स देयरफॉर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट टू। लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ का मतलब होता है अगर लंबी बाजू वाला, है ना, क्योंकि एक आता है शर्ट, हाफ शर्ट है ना, एक हाफ, और एक फुल भी आता है, तो उसको लॉन्ग स्लीव्ड बोलेंगे। तो ऐसा कपड़ा जो पूरा ढका हो ना, बाजू भी ढका हो और पाँव भी ढका हो, तो ऐसे को बोलते हैं लॉन्ग स्लीव्ड कपड़ा, है ना, क्लॉथ्स बोलते हैं। तो इस तरह की कपड़ा अगर हम पहनते हैं रात को सोने समय, तो क्या होगा? मॉस्किटो बाइट से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉथ्स जो है वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मटेरियल फॉर क्लॉथ्स, है ना। तो क्लॉथ्स जो है किस मटेरियल्स के से बनता है? तो क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल से, दोनों तरह की मटेरियल से क्लॉथ्स बनाई जाती है ना। पहला हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया सिंथेटिक मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल जो हमें नेचुरली प्रकृति से मिलता है, जैसे प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलता है, उसको हो गया नेचुरल मटेरियल्स। और सिंथेटिक जो मैन मेड है, लेबोरेटरी में जो मटेरियल्स बनते हैं, जो मैन के द्वारा बनाया गया है, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उसको सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया इसके बारे में। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, है ना। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? ये प्राकृतिक फाइबर है। यही फाइबर से क्या बनता है? क्लॉथ्स फैब्रिक बनते हैं, जिसको हम लोग क्लॉथ्स बोलते हैं ना। तो रेशा, फाइबर मीन्स रेशा हो गया। तो ये नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? तो नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल। तो जैसे हमने बताया कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें मिलते हैं। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, लाइलन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये प्लांट सोर्स से हमको मिलता है कॉटन, जूट, लाइलन के फाइबर, है ना, जिससे कपड़ा बनते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल क्लॉथ्स बोलते हैं, है ना। एंड ये जो सिल्क हो गए, ऊल हो गए, है ना, फर फ्रॉम एनिमल्स हो गए, दीज आर द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, है ना। तो ये हो गए ये दोनों प्लांट्स और एनिमल सोर्स से जो फाइबर्स मिलता है उसको नेचुरल फाइबर हम लोग बोलते हैं। और दूसरा हो गया सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं लाइक नाइलन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये हमें नेचर में नहीं मिलता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हमको नहीं मिलता है। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, क्योंकि वो हम लोग लेबोरेटरी में, है ना, बाय यूजिंग केमिकल्स हम लोग इसको बनाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है
दीज फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल। ये जो फैब्रिक्स होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, जो जिसको हम लोग लचीला बोलते हैं ना, आसानी से उसको रबर की तरह, थोड़ा उतना तो नहीं लेकिन रबर की तरह थोड़ा तान सकते हैं, है ना। तो वो हो गया स्ट्रेचेबल। वाटर प्रूफ होता है ना, पानी जिसको वाटर प्रूफ समझते हो, जैसे रेनकोट होता है ना, पानी अंदर नहीं जाता है, तो ये हो गया वाटर प्रूफ। रिंकल फ्री मतलब सिकुड़न नहीं होता है, उसको अगर आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर वेरी क्विकली, दे ड्राई वेरी क्विकली, और बहुत आसानी से वो सूख जाते हैं, बहुत कम समय में सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब होता है इसका एक डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर का मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें नॉन पोरस होने के कारण, नॉन पोरस का मतलब हो गया कि उसमें छोटे छोटे छः जो होल्स होते हैं ना, जो नेचुरल क्लॉथ्स में होते हैं, वो उसमें नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर का हीट, अंदर का जो ये पसीना है ना, स्वेट जिसको बोलते हैं, वो सूख नहीं पाता है। तो ये जो है एक डिसएडवांटेज के तौर पे हम लोग देखा जाए सिंथेटिक फाइबर का। लेकिन कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, इसीलिए उसको पोरस क्लॉथ बोलते हैं। और ये छोटे छोटे क्लॉथ्स के हेल्प, ये पोर्स के हेल्प से पसीना जो होता है ना, वो एवोपरेट होकर बाहर निकल जाता है और हमें ठंडक, थोड़ा कूल डाउन होता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर पहनने से ये पसीना जो है जल्दी सूखते नहीं है और हमारा शरीर थोड़ा ठंडा महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, द क्लोथ्स वी वियर इन हॉट वेदर, वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन। तो गर्मी के समय में है ना, हम लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। हमने बताया था ना, कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे जो बॉडी हीट्स है ना, वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो, और वो हमारे जो पसीना है उसको भी सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इससे हमारा स्किन जो होता है ड्राई रहता है। वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स सूट द हॉट वेदर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी क्लॉथ कूल। तो वाइट कलर का क्लॉथ्स या लाइट कलर्ड हल्के रंग का क्लॉथ्स जो होता है, वो हमें ज़्यादा सूट करता है। कब, हॉट वेदर में, गर्मी के दिनों में। क्यों, बिकॉज लाइट कलर्ड और वाइट कलर का जो क्लॉथ्स होता है ना, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट ईजिली करता है, और इस तरह से हमारा बॉडी क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा रहता है ना। इन कोल्ड वेदर, लेकिन अगर कोल्ड वेदर में देखा जाए तो इन कोल्ड वेदर वी वियर वुलन क्लॉथ्स। तो कोल्ड वेदर में हम लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स, है ना, गर्म के कपड़े, जैसे स्वेटर वगैरह हम लोग पहनते हैं, कोट पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। क्यों पहनते हैं ये, क्योंकि वो हमें गर्म रखता है, क्योंकि ठंड के दिन में हमें गर्म को बनाए रखना है अपने शरीर में। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। और पीपल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना लोग, डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। तो हम लोग किस तरह के कपड़े पहन करते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर में और वहाँ के ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। तो ट्रेडिशन का मतलब हुआ वहाँ की परंपरा, वहाँ का रिवाज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। द ड्रेस ऑफ अ पर्सन लिविंग इन श्रीनगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ द पर्सन लिविंग इन चेन्नई, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्लाइमेट के ऊपर ये दिया हुआ है ना, श्रीनगर का क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा होता है, चेन्नई जो गर्म जगह है, तो देखो ये क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनेंगे ऑब्वियसली। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। और अलग अलग कंट्रीज़ में भी क्या होता है, अलग अलग तरह के कपड़े लोग पहनते हैं। द काइंड ऑफ क्लाइमेट्स द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन
वेयर दे लिव। और किस तरह के कपड़े अलग अलग देशों में पहने जाते हैं ये किस पे डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट या वेदर कैसा है। सम ऑफ दीज क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेस। और कुछ जो कपड़े होते हैं ना उस देश का अपना राष्ट्रीय ड्रेस जिसको नेशनल ड्रेस बनते हैं उस तरह से हो ये वो घोषित कर दिया गया है। द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन, जैसे हमारे इंडिया में जो महिलाएं लोग वुमेन लोग जो है वो साड़ी पहनती है। जापान में चला जाओ तो जापानीज वुमेन क्या पहनती है कि मोनो पहनती है। तो देखते हैं, देखो ये साड़ी हो गया और जो सेकंड वन है वो क्या है किमोनो। तो ये नेशनल ड्रेस हो गया इंडिया का और किमोनो जो हो गया वो जापान का। तो कुछ ड्रेसेस जो है वो नेशनल ड्रेस बन जाते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर ए स्पेसिफिक वर्क। और हर काम के लिए भी क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ड्रेस होता है। जैसे डॉक्टर एंड नर्सेस वियर वाइट कलर कोट। जैसे डॉक्टर और नर्स जो वाइट कलर के कोट पहनते हैं जिसको हम लोग एप्रॉन भी बोलते हैं, तो उन लोगों का ये ड्रेस हो गया। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल। और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग उन लोगों का भी एक अपना ड्रेस होता है ना, ओवरऑल जो पैंट और शर्ट एक साथ ही पूरा जुड़ा रहता है, वैसा ड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग ओवरऑल बोलते हैं। ठीक है, तो उन लोग का अपना एक ड्रेस होता है। नेक्स्ट अ सोल्जर वियर अ यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल। जो सैनिक होते हैं सोल्जर्स होते हैं उनका जो ड्रेस होता है वो बहुत ही टफ मटेरियल से बना जाता है, मतलब कठोर मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो बहुत दिन तक चले, जल्दी वो फटे नहीं। टीयर इजली मतलब आसानी से फटे नहीं। वी वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल सो डैट वी कैन बी रिकोगनाइज्ड एज द स्टूडेंट ऑफ आवर योर स्कूल। और हाँ, हर स्कूल का अपना अपना एक ड्रेस होता है ताकि पहचान हम लोग इजीली कर सके कि हाँ हम किस स्कूल में पढ़ते हैं या ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है ना। तो इस तरह से स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट है सॉक्स एंड शूज। वी वियर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट हीट कोल्ड जर्म्स एंड वॉर्म्स। तो हम लोग सॉक्स और शूज़ इसलिए पहनते हैं ताकि हमें धूल से, गर्मी से, ठंड से, जर्म्स कीटाणु से या वॉर्म्स जो होते हैं ना उससे बच सकें। वॉकिंग बेयरफुट कैन कॉज कट। अगर हम खाली पाँव, बेयरफुट मतलब नंगे पाँव या खाली पाँव अगर चलेंगे तो क्या होगा उसमें कट्स हो सकते हैं। डर्ट जर्म्स एंड वॉर्म में गेट इंटर इनटू द कट एंड कॉज इन्फेक्शन। उसमें और वो कट पोर्शन में डर्ट अंदर जा सकते हैं, जर्म्स भी अंदर जा सकते हैं या वॉर्म्स अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें खाली पाँव नहीं चलना चाहिए। डू नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शू। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देखना है कि हमें वेट मीन्स गीला सॉक्स नहीं पहनना चाहिए या शूज़ नहीं पहनना चाहिए। डर्टी सॉक्स नहीं पहनना चाहिए, रेगुलर उसको क्लीन करना चाहिए। और टाइट भी जो अगर सॉक्स या शूज़ हो तो उसको नहीं पहनना चाहिए, इससे भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में और क्या है। केयर ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स टू स्टे हेल्दी। अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, एकदम क्लीन, है ना, क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग द वाटर शुड बी प्रॉपरली स्क्वीज आउट ऑफ द क्लोथ्स टू हेल्प दैम ड्राई फास्टर। ठीक है ना, धोने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से निचोड़ के, स्क्वीज आउट मतलब निचोड़ना, निचोड़ के पानी को निकाल देना चाहिए ताकि वो कपड़ा आसानी से जल्दी जल्दी सूख जाए, है ना। क्लोथ शुड बी आयरन टू लुक नीट, है ना, एकदम नीट दिखने के लिए, साफ़ सुथरा दिखने के लिए, है ना। क्लोथ्स में हमेशा धोने के बाद, सूख जाने के बाद, धोने के बाद सूख जाता है, सूख जाने के बाद उसको आयरन कर देना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड इन जेंटल सोप। और सिल्क का या वुलन क्लॉथ्स होगा तो उसको हमें
एकदम जेंटल जो होता है ना, सोप से साफ़ करना चाहिए। ज़्यादा जिसमें वॉशिंग सोडा ज़्यादा होता है ना, वो हार्श सोप होता है ना। और जिसमें कम मात्रा होता है ना वॉशिंग सोडा, तो उसको बोलते हैं जेंटल, है ना, जेंटल सोप बोलते हैं। तो वैसा सोप हमें यूज करना चाहिए। तो आजकल बाज़ार में आते हैं ना, जैसे ईजी, है ना, ये वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए, तो इस तरह की सोप्स हमें यूज करना चाहिए। दे कैन बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग टू। और हम लोग अगर ज़्यादा घर में अगर ना धो सके, वॉश कर सके, तो उसको ड्राई क्लीनिंग में भी भेज सकते हैं, लॉन्ड्री में। ठीक है। अ टियर इन द ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम। और अगर कोई फट गई है ना, कोई भी ड्रेस में कहीं कट हो गया है, फट गई है, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, मेंडेड कर देना चाहिए। मेंडेड मतलब उसको रफ़ू करना चाहिए, है ना, उसको ठीक कर देना चाहिए। रिमेंबर स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये एक मुहावरा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर सही समय पे उसको अगर रफ़ू कर दोगे ना, तो बाद में क्या हो जाएगा, नहीं तो वो बड़ा फट जाएगा। फिर उसको रफ़ू करने से भी, उसको ठीक करने से भी वो सही नहीं होगा, पहनने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए सही समय पे उसको ठीक कर देना है, अगर फट गया है, कट हो गया है क्लॉथ्स में। तो अब पेशेंट क्लोथ्स शुड ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विथ एंटीसेप्टिक लोशन। और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं या घर पे जो पेशेंट्स होते हैं, उसका क्लॉथ्स हमेशा एंटीसेप्टिक लोशन में उसको धो के उसको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए। जैसे सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, है ना। तो वो जब वॉश करते हैं ना, जब फाइनल जब पानी में धोते हैं, है ना, तो उसको थोड़ी देर डिटॉल वाले पानी में हल्का डिटॉल डाल के या सेवलॉन डाल के उसमें सोक कर देते हैं। तो क्या होता है, जो भी जर्म्स होता है ना, तो वो मर जाते हैं। तो वो इस तरह से डिसइंफेक्ट हो जाता है। स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ्स नीड्स गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट फीड ऑन सिल्क एंड वूल। तो क्लॉथ्स को किस तरह से हमें रखना चाहिए, है ना, स्टोर करना चाहिए। तो क्लॉथ्स नीड्स गुड केयर, जो कपड़े हैं ना, उसकी देखभाल भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। स्पेशली सिल्क और वुलन क्लॉथ्स को तो करना ही है, देखभाल ज़्यादा चाहिए। बिकॉज कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वूल, क्योंकि वो उस सिल्क क्लॉथ्स और वुलन क्लॉथ्स को ही ख़राब कर देते हैं, खा लेते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका खाना बन जाता है वो। Therefore, once the season is over, these clothes must be kept out in the sun for few hours or dry clean. Then they should be stored properly. तो जैसे ही ये इनका काम ख़त्म हो गया, इनका सीज़न ख़त्म हो गया, वुलन क्लॉथ्स मान लो, वुलन क्लॉथ्स ठंडी ख़त्म हो गई, तो अब तो ये गर्मी में इसका कोई काम नहीं है। तो जैसे ही ठंडी ख़त्म हो गई, तो इसको या तो ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए, या इसको प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए, इसको कुछ घंटों तक सन में बाहर उसको सुखा देना चाहिए, ताकि उसका जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाए, है ना। और उसके बाद प्रॉपर्ली उसको स्टोर करना चाहिए। देखो, स्टोर करने के भी एक नियम है, तो वो नियम समझते हैं। कीप माउथ बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स। जो फोल्ड्स होते हैं ना, इवन फोल्ड करके रखते हैं हम लोग, तो एक लेयर के बीच में जो लेयर होते हैं ना, लेयर में हमको क्या करना है, या तो नीम का सूखा हुआ नीम की पत्ती, है ना, या माउथ बॉल्स जिसको बोलते हैं कीड़े, कपड़ों की की रोकने वाली गोलियां, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स हो गया, आता है ना घर में, तो ये रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये कीड़े लगेंगे नहीं और हमारे जो कपड़े हैं वो सुरक्षित रहेंगे। दिस कीप इंसेक्ट्स अवे। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर प्रॉपर हम केयर करेंगे क्लोथ्स को, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। क्लीन क्लॉथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल। अगर साफ कपड़ा रहेगा तो उसको पहन के हम स्मार्ट दिखेंगे और हमें भी आरामदायक लगेगा। डर्ट क्लॉथ्स कैन कॉज स्किन डिजीज। डर्टी क्लॉथ्स जो होते हैं उससे हमें स्किन डिजीज हो सकता है, तो इसीलिए हमें साफ कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। सीजन के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए।
कपड़ा का अच्छी तरह केयर करना चाहिए, है ना, और स्टोर प्रॉपरली उसको करना आना चाहिए. So I think this is this much for this chapter. We have completed the chapter in this video. Thank you. Have a nice day.